गया एक विशेष सम्मान का। किसी भी अवार्ड सेरेमनी में सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और यहाँ आज इस कृषि सम्मान की श्रृंखला में भी हम आ पहुंचे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भेंट किया जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसने किसी जमाने में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अनाज का आयात तक किया हो, ऐसे देश का खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना किसी करिश्मे से कम नहीं। इसमें जितना योगदान हरित क्रांति की मुहिम का है, उतना ही कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों के जज्बे का भी है। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली शख्सियत का नाम है डॉक्टर BL चोपड़ा, जिनकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। दिल्ली के रामजस स्कूल में पढ़ाई के बाद आपने साल 1955 में सेंट्रल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से कृषि में स्नातक किया। इसके बाद 1957 तक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। पढ़ाई का सिलसिला थमा नहीं और आपने साल 1967 में अनुवांशिकी पर रिसर्च कर एडिनबरा यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। आपने गेहूं, तिलहन और सब्जियों समेत कई फसलों की मॉडर्न वैरायटीज तैयार की। वहीं आपकी रिसर्च ने देश की कृषि को नई दिशा दी। देश की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में 150 से ज्यादा शोध पत्र समेत प्लांट ब्रीडिंग पर आपके कई लेख भी हैं। आपने देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI की बागडोर संभाली। पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर VL चोपड़ा, आपके प्रयासों के लिए भारत सरकार भी आपकी आभारी है। कृषि क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको महिंद्रा कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने पर आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसी पर हम चाहेंगे वो कुछ शब्द बोलें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा महिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन का और ज्यूरी का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अब हम अनुरोध करेंगे कि राधा मोहन सिंह जी कृपया मंच पर आकर इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आज चोपड़ा जी को देश के किसानों की ओर से ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके मेहनत परिश्रम के कारण देश आगे बढ़ रहा है कृषि के क्षेत्र में। महिंद्रा ने आज जिस ऐप का मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी किसानों को मिल पाएगी। नई टेक्नोलॉजी तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा की चुनौती का हम किस प्रकार से सामना करें, न सिर्फ सामना करें बल्कि उसके पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैंने चोपड़ा जी को बधाई भी दी और हमारे वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ होगा और महिंद्रा कंपनी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके प्रयास भी इस दिशा में, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, आपके गोयनका जी शायद बता रहे थे कि आपके द्वारा भी महिंद्रा समृद्धि के द्वारा जिस प्रकार से किसानों की सेवा की जाती है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और इन तमाम योजनाओं की ओर महिंद्रा समृद्धि को बढ़ना चाहिए। जो भारत सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की है, तो आप अपने स्तर से इस प्रकार की योजनाओं में किसानों की समृद्धि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना है। तो अपने प्रेरणादायक शब्दों के लिए और किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए राधा मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शाम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश जेजुरीकर जी को कि वो कृपया मंच पर आएँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री राधा मोहन जी, अदर
members on the dais, and honored guests and friends. We at Mahindra have a vision to deliver farm tech prosperity to help farmers to rise. इस उद्देश्य के माध्यम से महेंद्र समृद्धि अवार्ड्स का जन्म हुआ. We strongly believe that the transformation of India is possible only with the transformation of Indian agriculture. And it begins with our farmer friends. Dr. Goenka mentioned and spoke about Farming 3.0 in his speech today. हमारा विश्वास है फार्मिंग 3.0 ही भारत का भविष्य होगा, जिसे कामयाबी तक सिर्फ आप जैसे आधुनिक किसान ही ले जा सकते हैं. The new age farmer have started adopting new generation technologies and other modern practices. हमें विश्वास है कि यही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी. On this day at Mahindra Samriddhi Awards, we celebrate many such achievements. I am delighted to share that the cumulative number of participants over 6 years for Mahindra Samriddhi Awards has crossed 2 lakhs. ये 2 लाख किसानों को मिलकर बनता है हमारा महेंद्र समृद्धि का परिवार, जो आपके हमारे रिश्ते को और गहरा बनाता है. Whenever I think about this journey from the start of the Mahindra Samriddhi Awards, I've realized it wouldn't have been possible without our farmer friends, हमारे किसान भाई. और इसीलिए महेंद्र समृद्धि अवार्ड्स के ये 7वें वर्ष को इतने ऊंचाई के दर्जे पर पहुंचाने की कामयाबी का पूरा श्रेय भी आप किसानों को जाता है. Also, I have to mention it is difficult to make this event a success without the support from the agricultural ministers, central and state departments and other agriculture experts. मैं आप सभी को महेंद्र परिवार की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और आगे बढ़ते हुए I would like to specifically thank the Honorable Shri Radha Mohan Singh Ji, the Honorable Minister for Agriculture, who has supported us throughout, given us his valuable time today and given a very inspiring speech about how the government values the farming community. The Honorable Ministers of State for Agriculture, Shri Ahluwalia Ji, Shri Bhagat Ji and Shri Rupala Ji, to help effectively manage the challenges and complexity of Indian agriculture, which employs 57% of the country's population. To Shri Shobna Patnaik Ji, Agricultural Secretary for the Ministry of Agriculture, and Shri Ashok Dalwai, Additional Secretary for Ministry of Agriculture, for defining and executing policies to deliver farm prosperity. I would especially like to thank all the 60,250 farmers and agri-institutes who participated in this award. Congratulate all the winners for sharing their inspiring rise stories with us. A special thanks to the jury members and pre-jury members from field of agriculture, agri-professionals and all the Indian heroes of agriculture. Universities are a gateway. Lastly and very importantly, I would like to thank Zee News, our media partner, for helping our event reach to such each and every house of this nation, and our event partner Wizcraft to make all the perfect arrangements for the event. मिलते हैं अगले साल महेंद्र समृद्धि अवार्ड्स के 8वें एडिशन पे और नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ. तब तक के लिए सबको महेंद्र की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद.